हेलो एंड वेलकम बैक। हम अपनी जीसीपी लर्निंग का जो है वो नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लैब नंबर 4 है, जो कि मैंने अभी अम, एक सिनेरियो बिल्ड किया है कि अगर हमें 2 टियर एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय करनी है दो वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। अभी मैं वो बहुत फुली मैनेज वाले सर्विसेज और उस तरफ नहीं जा रहा। अभी मैं ये प्रोसेस देखना चाह रहा हूँ कि अगर हम दो वर्चुअल मशीन्स बनाएं, दो, जिस तरह हम लोग EC2 इंस्टेंसेस बनाते थे, इस तरह जीसीपी में हम दो वर्चुअल मशीन्स बनाएं सेपरेट, एक फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरी सेकंड ईयर के लिए, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट में जो है वो फ्रंट एंड आ जाएगी, बैक एंड जो है वो हमारी माई सीक्वल डेटाबेस होगी। फ्रंट एंड के ऊपर जो है हम लोग कोई भी PHP अपाची के ऊपर जो है वो PHP एप्लीकेशन जो है वो रन कर लें, और जो हमारी बैकएंड है माई सीक्वल, उसके ऊपर हमारे को टेबल्स हों जहाँ से वो डेटा फैच करके ले आए, हमें ये शो कर दे कि डेटाबेस से कनेक्शन बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए जो है वो लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमें दो वर्चुअल मशीन्स बनानी है, एक हम लोगों ने फ्रंट एंड के लिए और एक बैक एंड के लिए बनानी है। अच्छा, VPC मैं इसलिए नहीं बना रहा बिकॉज VPC हम लोग पहले ही बना चुके थे। हमारा VPC जो कस्टम VPC है वो पहले से रेडी है, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रंट एंड एंड बैक एंड के नाम से दो जो है वो सबनेट्स अपने जो है वो क्रिएट कर लिए थे। उनके अंदर हम लोग के पास एक पब्लिक में है, एक प्राइवेट है, और फायरवॉल्स भी हमारी प्रॉपर लगी हुई हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ फायरवॉल रूल्स जो है वो मजीद भी ऐड करने पड़ेंगे। हमारा काम अभी फर्स्ट क्या है कि हमें दो वर्चुअल मशीन्स बनानी है, और इन्हीं क्या नाम है, VPC सबनेट्स के अंदर हमें अब क्रिएट करनी है। तो कंप्यूट में जाते हैं, वर्चुअल मशीन्स VM के अंदर जाते हैं, वर्चुअल मशीन्स के अंदर VMware इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं अपनी बैकएंड। अगर हम रेडी कर रहे हैं तो बैकएंड के लिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं बैकएंड VM। ठीक है, हमारा रीजन वही है। हम लोगों ने ट्राई करना है कि हम मीडियम, अगर माइक्रो नहीं यूज़ कर रहे, मीडियम भी थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है कंपैरेटिवली, तो हम स्मॉल पे चले जाते हैं बिकॉज अब थोड़ा सा इसमें चीज़ें ज़्यादा इंस्टॉल करनी है। वैसे तो माइक्रो पे भी हम लोगों ने सारा कुछ किया हुआ है ये, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम लोग के जो है वो मशीन्स स्लो हों या प्रॉब्लम करें, तो इसीलिए आई थिंक मीडियम या स्मॉल इज़ अ बेटर चॉइस। तो हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम OS लेते हैं। OS ऑब्वियसली फैन ऑफ यूबंटू, तो हम यूबंटू में जाते हैं, और डाटा प्रोडक्शन छोड़ते हैं। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। ये बैकएंड है तो बैकएंड के लिए क्या आना है, हम लोग इसको किस चीज़ के लिए बना रहे हैं ये सोचना है। तो हम लोग बना रहे हैं MySQL के लिए, तो ना इसको HTTP रिक्वेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए हमें ये तो ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। हम एक न्यू रूल बना के यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हमें जो अलाउ करना है वो सिर्फ हमें यहाँ पर SSH अलाउ करना है, बिकॉज हमारी फ्रंट एंड ने जो है आना है और इस पे एक्सेस करना है। हम यहाँ पर एक कस्टमाइज रूल भी बना सकते हैं, मैं लेटर बना लेता हूँ, कि हम सिर्फ स्पेसिफिकली जो है वो फ्रंट एंड को ही अलाउ करें, और तो हम उस तरह का भी रूल बना लेंगे। बट आई थिंक इट्स फाइन टू हैव इट एट द मोमेंट, लेकिन फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है। जो है VPC, ऑब्वियसली हमारा VPC कस्टम है। कस्टम क्योंकि बैकएंड है तो बैकएंड ही यहाँ पर आएगा, प्राइवेट आएगा। तो हम लोगों ने कनेक्टिविटी पहले करके देख भी ली थी ना, ठीक है, हमारी कनेक्टिविटी चल रही थी। और इसके अंदर ये वाली थी एक्सटर्नल IP। आई थिंक इट शुड बी डिफ़ॉल्ट नन। इसको डिफ़ॉल्ट नन ही होना चाहिए हमें। आई थिंक ये कस्टम, ये ऑप्शन मेरे ख्याल से मैंने अभी सेलेक्ट की हुई थी, या ऑटोमेटिक थी, या आई थिंक वो ऑप्शन जो मैं देखा था वो ये थी। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन के बारे में मैं कहता कि इसको आई थिंक डिफ़ॉल्ट नन होना चाहिए। अगर किसी ने क्रिएट करना है तो वो कर ले, लेकिन ठीक है, ये उनकी चॉइस है। GCP ने इस तरह की डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रखी हुई है, आई थिंक इट्स फाइन। अगली चीज़ है वो हमारे पास है कि हम लोगों ने अच्छा, जो इसमें स्टार्टअप स्क्रिप्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम लोग वो मैनुअली जाके इंस्टॉल करेंगे। हम लोगों ने जो है वो E2 स्मॉल जो है वो इंस्टेंस टाइप रख ली है, यूबंटू है, अपना VPC सेलेक्ट कर लिया हुआ है। फायरवॉल रूल्स हम लेटर करते हैं, इसलिए हम इसको भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही क्रिएट होता है साथ ही मैं अपना फ्रंट एंड मशीन भी रेडी करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि उसकी भी हम लोग को जो कन्फिग्रेशंस करनी है वो हम रेडी करते हैं। बाकी जो इसके अंदर इंस्टॉल करने वाली चीज़ें वो हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो हमारा फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड VM हम दे देते हैं इसका नाम। इसकी जो इंस्टेंस टाइप है वो भी हम लोग स्मॉल पे ले जाते हैं। आई थिंक माइक्रो इज़ फाइन, लेकिन ठीक है, वी हैव $300। तो हम लोग इसको रखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू का ही लेते हैं। और देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ सेट होते जा रहे हैं कंसोल के ऊपर, तो हमें इतना मुश्किल नहीं होता, कोई ऑप्शन ढूंढना नहीं पड़ता। सिर्फ एक से दो दफ़ा आप लोग जो है वो चीज़ें क्रिएट करेंगे तो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस पे HTTP रिक्वेस्ट आनी है, इसके ऊपर हम यहाँ से भी अलाउ कर सकते हैं। हम यहाँ पर वो जो अलाउ SSH वाला और अलाउ
HTTP वाला जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ, अभी करूंगा, लेकिन अगर लोड बैलेंसर वाला काम, ऑटो स्केलिंग वाला जो अपने उन्होंने पिछले लैब में किया है, वही इसके साथ भी करना चाहें तो आई थिंक यू कैन डू दैट एज वेल। और नेक्स्ट थिंग है हमारे पास कि हमें अपना कस्टम VPC सेलेक्ट करना है। सबनेट ऑब्वियसली हमारा फ्रंट एंड होगा। ये सारी ऑप्शंस इनेबल रहेंगी, डन करते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। तो अब हमारा बैकएंड रेडी हो चुका है, तो बैकएंड के ऊपर जाएंगे और बैकएंड के ऊपर जाके हम MySQL इंस्टॉल करना और ये सारा जो हमारा काम है तो उसके ऊपर जाते हैं। इसको एक्सेस करने का दो तरीके मैंने आपको बताए थे कि हम जी क्लाउड से भी कर सकते हैं, अगर मैं वैसे SSH करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा ख्याल है यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर पब्लिक आईपी नहीं है और पब्लिक आईपी के थ्रू ही ये यहाँ से एक्सेस हो सकता है। ऑप्शन क्या आपको मैंने पढ़ाई थी, बताई थी, वो ऑप्शन ये थी कि हम लोग इसको जी क्लाउड से करें। तो ये अगर जी क्लाउड खुद से कनेक्ट करके करता है देन आई थिंक इट विल बी गुड, अगर ये नहीं करता तो ऑब्वियसली फिर हम जी क्लाउड जाते हैं। ये जी क्लाउड को ही यूज़ कर रहा है। और लेट मी जस्ट चेक वन थिंग कि हम लोगों ने इसके लिए जो हमारा इंस्टेंस था, लेट मी शो यू। आई थिंक वो जो हम लोगों ने पहले एक्सेस किए थे ना मैंने इंस्टेंसेस, उनके भी कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये एनीवेज हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाके हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। APT अपडेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि नेट इसके साथ कनेक्टेड था तो आई थिंक इट शुड वर्क। राउट हम लोगों ने दिया हुआ था, हमने यहाँ पर लगता है कोई चीज़ मिस की है, इसलिए वो इंटरनेट बाहर नहीं जा पा रहा। तो हम बाहर नहीं जा पाते, तो हम एक काम करते हैं, इसकी कनेक्टिविटी को ज़रा मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारा नेट जो है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है। अच्छा, एक मिस्टेक जो मेरे से हुई थी, मैं आप लोगों को बताना भी भूल गया। मैंने अभी जब लास्ट लैब परफॉर्म की ना, उसके बाद मैंने ब्रेक ली थी, तो मैंने वो ब्रेक लेने से पहले मैंने सारे रिसोर्सेज जो थे वो डिलीट कर दिए थे। ये इंस्टेंस ग्रुप पर ये पता नहीं स्टक हुआ हुआ है, ये मैंने डिलीट किया था। ये GCP के अंदर मैंने एक नया एक्सपीरियंस भी मुझे मिला कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप टाइप जो यहाँ पर होता है इंस्टेंस ग्रुप, वो स्टक हुआ हुआ है, वो डिलीट नहीं हो रहा। वो हो रहा है, मैंने उसको चेक कर लिया है प्रॉपर तरीके से, CLI से भी मैंने वेरीफाई कर दिया है कि बैकएंड पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पर वो स्क्रॉल करी जा रहा है। सो इट्स नॉट अ कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, क्लाउड नेट देखते हैं, तो मैंने क्लाउड नेट भी और जो राउट था, क्लाउड राउटर, वो भी जो ना मैंने डिलीट कर दिया था। तो क्लाउड राउटर मैंने ये दोनों डिलीट कर दिए थे, जिसकी वजह से अभी वो ट्रैफिक बाहर नहीं जा रही, वो इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, या तो हम क्लाउड राउटर भी, मैंने इसलिए भी क्रिएट किए करके रखा है कि उसकी कॉस्ट पड़ती है। तो एक काम कर लेते हैं कि अभी जो मैं मशीन क्रिएट करता हूँ, ये जो बैकएंड वाली इसको डिलीट करता हूँ और मैं एक मशीन न्यू क्रिएट करता हूँ, और उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारी प्राइवेट सबनेट में है। जिस तरह प्राइवेट सबनेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को मसला होना नहीं चाहिए, मेरी पिछली लैब को फॉलो करें जहाँ हमने प्राइवेट जो है वो VM क्रिएट करके इसी क्लाउड राउटर और नेट, क्लाउड नेट के साथ जो है वो अटैच करके हम लोगों ने उसको बाहर की ट्रैफिक जो है वो एक्सेस करवाई थी। वो आप लोगों को आइडिया है, आप लोग को लैब देख सकते हो, इसलिए उसके लिए परेशानी हो ना। अभी टाइम नहीं है कि मैं वो क्रिएट करूँ और फिर वो क्रिएट करके फिर बाद में उसको यूज़ भी करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट भी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ ये कि वो बार बार पे क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो अभी जब हम इंशाल्लाह टेराफॉर्म पे चले जाएंगे तो फिर हम इजीली इंशाल्लाह क्रिएट कर लेंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, पब्लिक सबनेट में क्रिएट करता हूँ और उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा प्राइवेट में है, क्योंकि इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप उसको पब्लिक में रखें। ठीक है, OS हम लोग ले लेते हैं उबंटू का। ये मेरे ख्याल से इसलिए कह रहा है कि ये पहले ही लिया हुआ है, वो अभी डिलीट नहीं हुई ना मशीन, इसलिए। तो ये हम लोगों ने कर दिया, डेटा भी आ गया। नेटवर्किंग में जाते हैं, इसको हम लोगों ने ये नहीं देना, इसको हम लोगों ने अलाउ SSH देना। वो अलाउ SSH की वजह से वो SSH हुआ था, वो याद है, वो जो टर्मिनल से हम लोगों ने कर लिया। आप लोग को सोच रहे होंगे कि वो प्राइवेट था, लेकिन वो अलाउ SSH किया हुआ था, इसलिए वो जी क्लाउड, असल में वो भी जी क्लाउड को यूज़ करता है, तो वो एक्सेस मिल गई थी उसको। ठीक है, तो हम अभी इसको, हम तो क्रिएटिव पब्लिक में कर रहे हैं इसको, तो इसलिए इसका भी इतना मसला होगा नहीं। हम अपना कस्टम VPC लेते हैं, ये हमारा बैकएंड है, बैकएंड ही रखते हैं, इसको पब्लिक आईपी अभी भी नहीं देते हम। और वैसे दे भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि दिस इज़ द प्राइवेट, तो आई थिंक इट्स फाइन अभी के लिए। इसको आप लोग इस तरह एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि असल पर्पस क्या है, हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारी कनेक्टिविटी हो जाए। हम लोग फ्रंट एंड को एक पे और बैक एंड को एक पे रख के हम कैसे कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं, दिस इज़ द मेन पार्ट जो कि हम लर्न करेंगे। लेकिन आई विल ट्राई कि जब मैं दोबारा से अपना कल इन्वायरमेंट पूरा बिल्ड करूँ और दोबारा से स्टार्ट करूँ सारा प्रोसेस, तो आप लोग को प्राइवेट में भी कर दिखा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग खुद से असाइनमेंट लेके करना चाहें तो आई थिंक इट विल बी गुड कि उसको असाइनमेंट के तौर पे लें कि हम प्राइवेट में रखें और फिर कनेक्टिविटी मेंटेन करें, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग थिंग।
लेकिन चीज़ ये कि वो थोड़ा सा लंबा टास्क है, इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट एट द मोमेंट, बिकॉज आई नो दैट हाउ टू डू, दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग इट। ओके। तो सिक्योरिटी आई थिंक सब कुछ ओके है, फायरवॉल्स हमने दे दी हैं, क्रिएट करते, बाकी भी कुछ चीज़ें बाद में भी ऐड हो सकती हैं, सो इसलिए इतना मसला नहीं है। ये भी देखे ना, ये बहुत टाइम ले लेता है समटाइम डिलीट होने में, मुझे नहीं समझ आती क्यों, लेकिन टाइम ले लेता है। एनीवेज, हम लोग बैकएंड मेरे ख्याल से अभी रेडी हो जाएगा। बैकएंड के अंदर जाते हैं, बैकएंड के अंदर जाके हम जो है वो माई इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद माई में जाके कुछ एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, कुछ टेबल्स, या एक ही टेबल क्रिएट करके एक ही कॉलम रख लेंगे। हम लोगों को असल में तो ये मेक श्योर करना है ना कि हमारी कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही, तो इसलिए हमें एक्चुअल जो अपना पर्पज़ है वो मीट करना है। तो लेट मी रिफ्रेश इट, अगर ये क्रिएट हो गया है तो हम इसको एक्सेस करते हैं। मशीन हमारे पास एक्सेस है, हम लोग यहाँ पर sudo apt अपडेट की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी, अपडेट की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, और ये जो है वो प्रॉपर तरीके से पैकेजेस अपडेट कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इंस्टॉल करना है माई। तो माई इंस्टॉल करने का तरीका है apt इंस्टॉल MySQL सर्वर, क्योंकि हम माई सर्वर बना रहे हैं तो माई दे देंगे। हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, MySQL इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे पास तरीका होता है sudo MySQL लिखें तो ये आपको डायरेक्ट अंदर ले जाएगा। शो डेटाबेसिस करते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेसिस होती हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। इसका मतलब है कि हम लोग अपने MySQL CLI के अंदर है। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस करनी है, लाइक हम कर लेते हैं इन्फो, या रख लेते हैं ऐप डीबी के नाम से, कोई डीबी बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग शो डेटाबेसिस करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि ऐप डीबी बन गई है। अच्छा, ऐप डीबी बन चुका है। अब हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो यूज़र क्रिएट करने की कमांड मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ऐप यूज़र क्रिएट करते हैं, और उसका कोई भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, सिक्योर पास या कुछ भी संख्या के पासवर्ड उसका जो है वो हम रख लेते हैं, और एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये यूज़र क्रिएट किया, इसको एक्सेस दे देते हैं ऐप डेटाबेस की, ऐप डेटाबेस की एक्सेस भी दे दी, और इसके बाद हम इसकी जो प्रिविलेजेस हैं वो फ्लश प्रिविलेजेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अब हम इस यूज़र के थ्रू अगर एक्सेस भी करना चाहें तो हम देख लेते हैं MySQL-u ऐप यूज़र और -p, और पासवर्ड के अंदर हम सिक्योर पासवर्ड देते हैं। तो ये हमें, अच्छा इसमें नहीं जाएगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रिविलेजेस दी हैं वो स्पेसिफिक डेटाबेस की दी हैं। हम लोगों ने उसको यानी कि मेन प्रिविलेजेस दी, उसको ऐप की प्रिविलेजेस दी हैं, तो ये इट्स रिलेटेड टू द MySQL। ठीक है, अगर हम उसको एक एक यूज़र बनाते और इस जगह पे हमको स्पेसिफाई नहीं करते, खाली डॉट्स डायरेक्ट लगा देते, तो ये सारी डेटाबेस इसके पास है। क्योंकि आपको पता है MySQL में जब बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो MySQL में जाता है। यानी कि उसकी जो जितने भी यूज़र्स क्रिएट होते हैं, जितनी भी प्रिविलेजेस होती हैं, मैक्स जो यूज़र्स मैनेजमेंट है जो है वो हमारी MySQL डेटाबेस में हो रही होती है। ठीक है, एनीवेज हम लोगों ने एक डेटाबेस भी क्रिएट कर ली है। अब जब इसकी ऑथेंटिकेशन हम वेरीफाई करनी है ना हमें इस स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ, तो जब हम लोग इसको एप्लीकेशन के थ्रू आके वेरीफाई करेंगे, हिट करेंगे, और अगर यूज़र कनेक्शन बन जाता है, सो इट्स मीन कि हमारा यूज़र जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस CLI को हम लोग जो है वो रोटेट करके यहाँ पर ले आते हैं, इट्स बैकएंड। अब हम यहाँ पर जाके फ्रंट एंड के साथ इसका कनेक्शन बनाते हैं। फ्रंट एंड पे जाके अपाची इंस्टॉल करते हैं, PHP की कुछ कन्फिग्रेशंस करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन की डिटेल्स बना लेते हैं। ओके, अभी एक्सेस कर लेते हैं। एंड अच्छा, PHP का मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है, मैंने एक चैट GPT से छोटा सा कोड बनवाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि ऑब्वियसली इतना पता है कि कोड पढ़ा जा सकता है, पढ़ने तक क्या पता, लेकिन बिल्कुल स्क्रैच से लिखना पड़े तो ऑब्वियसली आई कांट डू दैट। तो इसीलिए मैंने वो उससे लिखवा लिया। APT अपडेट करते हैं, सबसे पहले एक रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद हमने अपाची इंस्टॉल करना है, PHP इंस्टॉल करना है, और PHP MySQL का एक पैकेज होता है वो इंस्टॉल करना है, जो कि PHP और MySQL के दरमियान कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। तो हम लोगों ने ये किया, हमने देखें 3 पैकेजेस इंस्टॉल किया, अपाची 2, PHP एंड PHP MySQL। ठीक है, ये इंस्टॉल करते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग एक जो है वो फाइल क्रिएट करेंगे,
index.php की, और index.php की जो फाइल है वो हमारी क्रिएट होगी var www.html के अंदर। तो हम var www.html के अंदर जाके index.php की एक फाइल क्रिएट करते हैं, कोड लिखते हैं, जिसके अंदर उसी डेटाबेस का यूज़र, पासवर्ड और होस्ट डिफाइन होगा। होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है कि जिस सर्वर के ऊपर या जिस इंस्टेंस के ऊपर हमारे पास डेटाबेस चल रही है। तो हमारी जो इंस्टेंस है वो हमारा क्या है, हम लोग वो जाके देख लेते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है बैकएंड का, उसका आईपी एड्रेस क्या है। उसका होस्ट वही होता है ना, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हम लोगों के पास है। द आईपी एड्रेस इज 2.4, तो 2.4 हम लोग वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सी डी वार डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल में जाते हैं, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट एच टी एम एल का पेज है, अगर मैं आपको वैसे अभी ब्राउज़र में जाऊँ और फ्रंट एंड का 2.4, अच्छा, फ्रंट एंड का पब्लिक आईपी एड्रेस अगर हम पकड़ें, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज आ जाना चाहिए अपाची का, ठीक है। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज, लेट्स सी, यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट पेज आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट पेज आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वी आर गुड टू गो, कि हमारा जो है वो कनेक्टिविटी हो रही है, ब्राउज़र के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। अब हम लोग इसकी डेटाबेस के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं। तो हमारे पास एक कोड है, मेरे पास बड़ा सिंपल सा कोड है, हम इसको डिलीट करते हैं, index.html को, और यहाँ पर हम लोग अपनी एक फ़ाइल देते हैं। मुझे बार बार जो वो सूडो लिखना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी परमिशन, वाइट सेइंग कि विम नहीं है, स्ट्रेंज, चलो नैनो यूज़ कर देते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, वाइट सेइंग, अच्छा। मेरा ख्याल है मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि इसमें विम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि विम होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अब नैन उसके अंदर यूबंटू में होता है, वी आई होगा फिर। वी आई भी नहीं है, नैनो भी नहीं है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं, sudo apt इंस्टॉल विम। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि मैंने पहली दफ़ा नोटिस किया। उन्होंने पैकेज साइज या उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम साइज है उसको डिक्रीज करने के लिए भी समटाइम ये चीज़ होती है। वार डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल, वैसे मुझे याद है हम लोगों ने जो लास्ट टाइम अभी किया था, मतलब उस टाइम हमने विम नहीं यूज़ किया था, हमने एको से किया था। अगर मैंने एक लैब पीछे आपको करवाई थी, उसमें इंडस्ट डॉट पी एच पी, और यहाँ पर हम लोग ये कोड डाल देते हैं। अच्छा, इसमें देखें, ये 2.4 2.2 है, इसको 2.2 नहीं करना है, इसको 2.4 करना है, या मुझे एक दफ़ा दोबारा आईपी एड्रेस देख लेना चाहिए। हाँ, ये बैकएंड है, और बैकएंड का आईपी एड्रेस है 2.4, तो 2.4 डाल देते हैं, ठीक है। यूज़र यही था, पासवर्ड भी यही था, डीबी भी हमारी यही है, ठीक है। अगर हमारी कनेक्टिविटी सारी ओके होगी तो हम इस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्या है, हमें एक दफ़ा अपना सिस्टम सी टी एल, अपनी जो सर्विस है वो स्टार्ट करनी है, या रीस्टार्ट कर दें अपाची 2 को। तो ए पी एस सी एच ई टू, ये रीस्टार्ट हो जाएगी। हम इसका स्टेटस देख लेते हैं, इट शुड बी अप एंड रनिंग, बस, ठीक है। अब हम लोग ब्राउज़र पे जाते हैं, अगर ब्राउज़र पे हमारा रिजल्ट प्रॉपर आ जाता है तो इट्स मीन कि हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर है, और अगर नहीं आता तो फिर हम फर्दर इसको ट्रबल शूट करते हैं। तो हमारा आईपी एड्रेस हमें डाल दिया, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और इसने एप्लीकेशन तो लाना दूर, इसने जो है वो डिफ़ॉल्ट वो पेज ही नहीं लेके आया। तो अभी इसको ट्रबल शूट कर लेते हैं। ट्रबल शूटिंग का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ जाके इसकी परमिशन, ठीक है, कैट करते हैं etc अपाची 2 साइट अवेलेबल, के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है 0 0 वाला, एक होता है 0 0, वार्ड HTML।
इसी कॉन्फ़िगरेशन का इशू होगा या अच्छा, एक एक वे और होता है जो कि मैं पहले एक चीज़ वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर दूसरी तरफ चलता हूँ, उसमें शायद आप लोगों को भी कुछ लर्न करने का मौका मिल जाएगा। कि हमें ये पहले मेक श्योर कर लेना चाहिए कि क्या मैं इस फ्रंट एंड मशीन से बैक एंड मशीन के ऊपर रीचेबल हूँ या नहीं हूँ। एक तो पिंग से करके देख सकते हैं, दूसरा तरीका ये कि जो असल चीज़ चेक करनी है वो है माई सीक्वल की कनेक्टिविटी। तो माई सीक्वल की कनेक्टिविटी के लिए हम ये करते हैं कि सूडो एपीटी इंस्टॉल करते हैं, माई एसक्यूएल क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं। वहाँ हमने सर्वर इंस्टॉल किया था, यहाँ हम क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं। क्लाइंट इंस्टॉल करके हम माई सीक्वल की कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से, अब मैंने माई सीक्वल इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं यहाँ से माई सीक्वल -u, यूज़र हमारा क्या था ये वाला, हमारा होस्ट क्या है, होस्ट है हमारा आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस था 10.0.2.10.0.2.4, और पासवर्ड हमारा जो भी होगा वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। पासवर्ड था हमारा ये वाला। अगर तो ये कनेक्टिविटी होती है तो इट्स मीन के हम जा सकते हैं, लेकिन ये एरर भी देगा क्योंकि आपको याद है ये यूज़र के पास पासवर्ड उसकी परमिशन नहीं है, सारी डेटाबेसेस की नहीं है। तो ये जानने की कोशिश करेगा। अगर अच्छा यहाँ पर स्टक है, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम किस चीज़ की है, प्रॉब्लम है हमारी कनेक्टिविटी की। अगर वो एरर दे देता ना, ये वाला एरर, एग्जैक्टली ये वाला एरर, तो इसका मतलब है वो चला गया था, लेकिन उसने यही वाला एरर दिया ड्यू टू सम यूजर परमिशन की इशू की वजह से। तो इशू क्या है, कौन सोच के बता सकता है? तो इशू जो है वो एग्जैक्टली ये है कि इन दोनों मशीन्स के दरमियान में कनेक्टिविटी ऑन पोर्ट 3306 नहीं है। हम आपने जब हमने फायरवॉल में तो अभी तक कोई ऐसा रूल डाला ही नहीं कि जिसमें हम लोगों ने 3306 की परमिशन दी हो। तो हमें क्या करना है, हमें जो है जाना है और जाके 3306 के ऊपर हमें एक फायरवॉल रूल जो है वो ऐड करना है, जिसके थ्रू हम जो है वो एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं वीपीसी में। वीपीसी में यहाँ पर अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ, कस्टम वीपीसी में जाते हैं, फायरवॉल में जाएंगे, ऐड करते हैं एक रूल, अलाउ माई एसक्यूएल। ठीक है, पोर्ट 3306। ठीक है, एक ही चीज़ चेक करते हैं, कस्टम वीपीसी होगा, प्रायोरिटी इसकी हम 30002 करते हैं क्योंकि पहले 000 थी, फिर 1 की, और अब ये 2 वाला तीसरा रूल है ना हमारा, इसलिए अलाउ टैग हम इसको भी यही दे देते हैं। अच्छा, इसको सारी ट्रैफिक अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसको अलाउ करना चाहिए, हमें स्पेसिफिक सबनेट है ना, हम लोगों ने कौन सा यूज़ किया है 10.0 डॉट, हम लोग देख रहे हैं हमारे वीपीसी का क्या सबनेट है। ठीक है, तो वीपीसी का पूरा, अच्छा पूरे वीपीसी को भी दिया जा सकता है, और फ्रंट एंड के जो उसका सबनेट है ना उसको भी दिया जा सकता है, तो हम फ्रंट एंड के सबनेट को भी दे सकते हैं, या पूरे वीपीसी को दे दें, इट्स अप टू यू। तो हम ये करते हैं, सबनेट में जाते हैं और इसका सबनेट ले लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पूरा अलाउ कर दिया। इसमें हम लोग टीसीपी पोर्ट 3306 दे देंगे। ठीक है, पोर्ट हमारी ये आ गई, और हम इसको क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने रूल प्रॉपर तरीके से बना दिया। अच्छा, अब हमें ये वाला जो रूल हमने फायरवॉल का रूल बनाया है, अलाउ माई सीक्वल वाला, ये वाला, इसको हमें कॉल करना है इन आर बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन। तो बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन में हम कैसे कॉल करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर एडिट में जाते हैं, एडिट में जाके नेटवर्किंग के अंदर हम लोगों ने ये रूल्स ये डाला हुआ था, हम यहाँ पर अपना ये वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, हमने फ्रंट एंड का सबनेट डाला है, हाँ फ्रंट एंड का सबनेट डाला है और बैक एंड के साथ अटैच किया, यानी कि फ्रंट एंड के सबनेट से आने वाली रिक्वेस्ट को वो आने देगा। तो इसको सेव होने का वेट करते हैं। ओके, हमारा ऐड हो चुका हुआ है। बैक एंड पे जाएंगे, बैक एंड हमारा आई थिंक एक फ्रंट एंड था एक बैक एंड था। ओके, अब हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगर ये एरर आ जाता है इट्स मीन के ये इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास, कांट कनेक्ट टू माई सीक्वल, ये भी कांट कनेक्ट का दे रहा है 3306। पहला वहाँ पर एक्सेस डिनाइड का नहीं आया, कांट कनेक्ट का आया, इसका मतलब है कोई और इशू है अभी, लेकिन इसने ट्राई की है। 2.4 हम लोगों ने वहाँ पर दिया 10.0 डॉट, ये कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी
हमें चेक करनी पड़ती हैं बार बार, ये नेटवर्किंग वाली चीज़ें। लेट मी जस्ट थिंक। अच्छा, एक चीज़ अभी के लिए, जस्ट फॉर नाउ, टू जस्ट टू वेरीफाई कि हमारा कनेक्टिविटी क्या सबनेट की वजह से है, किस वजह से है, जस्ट टू टू मेक श्योर, जस्ट फॉर अ मोमेंट, हम यहाँ पर 0.0.0.0 डालते हैं, एक दफ़ा वेरीफाई हो जाए, फिर मैं आपको सिक्योर मेथड भी बता दूंगा, क्योंकि ये तो बेस्ट मेथड है ना। नो डाउट, इससे बट कौन सा मेथड है कि हम स्पेसिफिक सबनेट को जो है वो अलाउ करें। हम लोगों ने अपडेट किया है, ये सेव होता है, एंड देन वी विल वेरीफाई। फिर देखते हैं इसको। ओके, ये एक्सेस तो हम करते हैं इसको। अभी भी कोई और मसला है। इसका मतलब है कि हम जा रहे हैं 2.4। 2.4 किसका आईपी था? मेरे ख्याल से मैं गलत ले रहा हूँ। 2.4 तो फ्रंट एंड का नहीं था या बैक एंड का था? बैक एंड का आईपी चाहिए, ना कि हमें फ्रंट एंड का चाहिए। बैक एंड का ही पकड़ा है मेरे ख्याल से मैंने। 2.4, 10.0.2.4। अच्छा, इसके अंदर हाई कैपिटल पी से हम ये भी दे देते हैं। लेट मी सी। अच्छा, मैंने इसको आपको पता, मैंने जब बैकएंड वाली मशीन क्रिएट की थी तो उसको पब्लिक आईपी भी अलाउ किया था। उसका पब्लिक आईपी एड्रेस था, मैंने उसके से वो भी टेस्ट किया, लेकिन स्टिल आई एम गेटिंग द एरर। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि यार ये एरर क्या है, तो यानी क्यों आ रहा है। तो इसका जो पहले इंडिकेशन था जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो वो था कांट कनेक्ट टू माई सीक्वल। उसका मतलब था कि मैं माई सीक्वल सर्वर तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि पोर्ट यानी फायरवॉल ही पहले ही ब्लॉक कर रही थी, यानी इंस्टेंस से पहले फायरवॉल ही हमें ब्लॉक कर रही थी। लेकिन जब मैंने वो फायरवॉल के अंदर रूल ऐड कर दिया तो वो ये वाला हमारा एरर चला गया। और प्रॉपर तरीके से, यानी कि जो हम लोगों ने वो 0.0 वाला ऐड किया था ना, मेरा ख्याल है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेट मी जस्ट डू दैट, ताकि हम मेक श्योर करें कि प्रॉपर वे में ही सारा काम हो। वो तो हम लोगों ने एक टेस्टिंग के तौर पे किया था ना। इसको हम ख़त्म करते हैं, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको सेव करते हैं। तो हम लोगों ने 0.0 निकाल दिया। हम लोगों ने सिर्फ वो वाला सबनेट दिया हुआ है जो कि फ्रंट एंड का, यानी कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जो है वो बैक एंड पे जा सकती है। यहाँ जो मसला मेरे भी माइंड में उसके बाद जब सर्च करने के बाद एकदम से आया कि ये जो अभी हमारे पास एरर आ रहा है, मैं अगर इसको प्राइवेट आईपी से ही एक्सेस करूँ और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे दूँ, ये जो एरर आ रहा है, ये एरर इंडिकेट करता है। पहले तो एरर था कि हम सर्वर तक नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन अब हमारा एरर ये इंडिकेट कर रहा है कि हम बैकएंड के माई सीक्वल सर्वर तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन माई सीक्वल हमें यानी कि ब्लॉक कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि माई सीक्वल के अंदर एक सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स को हमें अपडेट करना पड़ना है। अगर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, वैसे एक दफ़ा देखो विम इंस्टॉल है, विम नहीं है, तो मैं एक दफ़ा पहले यहाँ पर भी इंस्टॉल कर लूँ, sudo apt इंस्टॉल विम। हम यहाँ पर लिखेंगे sudo vim etc माई एसक्यूएल की जो कन्फिग्रेशंस होती हैं डी के अंदर, माई एसक्यूएल कॉन्फ डॉट डी के अंदर हमें वो डालनी पड़ेंगी। कॉन्फ डॉट डी डालते हैं, और इसके बाद माई सीक्वल डी डॉट कॉन्फ की एक फाइल होती है CNF की। उसके अंदर एक हमारा बाइंड एड्रेस होता है, वो लोकल डला हुआ है। यानी कि बाइंड एड्रेस जो है वो लोकल नहीं होना चाहिए। अगर हमें बाहर से एक्सेस करें, अगर लोकली सिर्फ चल रहा है तो फिर तो चले कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट आनी बाहर से। तो ये अंदर की एक सेटिंग्स है माई सीक्वल की जो कि अलाउ नहीं करती, तो हमें बाहर से आने वाली सारी रिक्वेस्ट को अलाउ करना है। तो जब हमें ये अलाउ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 0.0.0.0 डाल देंगे, और इसके बाद हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। सिस्टम सिस्टम CTL रीस्टार्ट माई एसक्यूएल। ठीक है, ये माई एसक्यूएल जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। इसकी हम एक दफ़ा स्टेटस देख लेते हैं। तो हमारा माई एसक्यूएल चल रहा है। अब हम इसको एक दफ़ा कनेक्शन बनाते हैं, और हम लोग का जो पासवर्ड था, अगर मैंने वो पासवर्ड डिलीट नहीं किया तो ये पड़ा हुआ है। हम इस पासवर्ड के साथ इसमें जाते हैं, तो हमारा कनेक्शन बन गया। इसका मतलब था कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो वही था, उसकी सेटिंग्स का इशू था। ठीक है, तो अब हम लोग कनेक्शन कर पा रहे हैं। अच्छा, बाहर से आ रहे हैं इसलिए हम लोग कनेक्शन कर पा रहे हैं। मुझे भी ये चीज़ एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करनी पड़ी है
कि माई SQL जब मैं लोकली कनेक्शन बना रहा था तो क्यों नहीं बन रहा था? ऐप यूज़र विद द पासवर्ड, सॉरी। अच्छा, वो अभी भी एरर दे रहा है। हम बाहर से आ रहे हैं और हम डेटाबेस में भी जा रहे हैं, लेकिन देखे ना वो माई SQL यहाँ पे शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास किसकी परमिशन किसकी थी? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माई SQL की ऐप DB की परमिशन थी। ये जो इन्फॉर्मेशन स्कीमाज हैं, ये जस्ट स्कीमाज हैं, इनका कोई वो मैटर नहीं करता। जो असल डेटाबेस थी वो माई SQL थी वहाँ पर, यहाँ पर ये आ रही है। एनीवेज, हम अपने काम की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने क्रेडेंशियल्स यहाँ से वेरीफाई कर लिया, हमारी एक्सेस भी हो चुकी हुई है। अब हम एक दफ़ा जाके अपने डेटाबेस का जो हम लोगों ने वार डब्ल्यू HTML के अंदर जो कनेक्शन दिया था उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। वार डब्ल्यू डब्ल्यू, अच्छा वाह, सॉरी, माय बैड, आई एम रियली सॉरी। माय वार डब्ल्यू डब्ल्यू इधर है फ्रंट एंड में, ना कि वो बैक एंड में थी। तो मैं एक दफ़ा इसको कैट करके देख लेता हूँ। ये हमारा कनेक्शन है। आई थिंक इट शुड वर्क। अब हम लोग जाते हैं और ब्राउज़र के ऊपर अपना फ्रंट एंड का पब्लिक आईपी एड्रेस लेते हैं। और उस पब्लिक आईपी एड्रेस, अच्छा, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है ना, वो हमारी होती है index.html। तो हम ये करते हैं, हम यहाँ पर index.php, हम लोग वो यूज़ करें ना फाइल, तो index.php मेंशन ही कर देते हैं ताकि हमारा कनेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से बन जाए। ये तुम्हारी फायरवॉल एक मेरे लैपटॉप पे लगी हुई थी। अभी ये एरर दे रहा है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, इसको मैनुअली भी एक दफ़ा हम देख लेते हैं। शायद मेरा कोई, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे एक सिक्योरिटी लगी हुई है, उस वजह से ब्लॉक हो सकती है। तो दैट्स वाई आई जस्ट मेक श्योर कि हम यहाँ से कर्ल करके चेक कर लेते हैं। कर्ल करते हैं HTTP लोकल होस्ट करते हैं। ये तो मुझे नहीं दे रहा लोकल होस्ट, इसके आगे PHP डॉट, नहीं सॉरी, index.php करते हैं। हम पब्लिक आईपी एड्रेस डालते हैं। मैंने कॉपी किया था, हाँ किया हुआ है। कर्ल HTTP, ये रिटर्न नहीं कुछ कर रहा, इट्स वेरी स्ट्रेंज। लेट मी फर्दर ट्रबल शूट के क्या चीज़ है। आई थिंक इट शुड वर्क। रीस्टार्ट करके भी देख लेता हूँ एक दफ़ा। ओके, मैंने ना index.php में एक कोड लाइन सर्च करके ना ऐड की है। पहले जो हमारा कोड था ना, वो सिर्फ कनेक्टेड यानी सक्सेसफुल कनेक्शन को शो करता था, कि अगर उस प्रॉपरली कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तो वो आउटपुट शो करेगा। लेकिन हम लोगों ने इसमें ये कोड ऑफ लाइन भी ऐड कर दी थी कि जिसके थ्रू जो है वो हमें प्रॉपर एरर तो कम से कम शो करे ब्राउज़र पे, क्योंकि जो वो ब्राउज़र के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट थी वो प्रॉपरली जा रही थी। यानी कि हमारी रिक्वेस्ट जा रही थी, लेकिन वो PHP की वजह से जो है वो प्रॉपर नहीं जा रही। तो हम लोगों ने, मैंने यहाँ पर ये सिर्फ किया है कोड, मैंने भी ओबियसली आई एम नॉट अ PHP डेवलपर, तो मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया कि मुझे एरर प्रॉपर तरीके से वो प्रॉम्प्ट कैसे कर सकता, तो ही सेड के इस तरह से। तो मैंने जस्ट कोड अपडेट किया और सर्विस रीस्टार्ट की है, क्योंकि समटाइम सर्विस का भी इशू होता है। तो अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। आई थिंक फ्रंट एंड का पब्लिक आईपी एड्रेस यही है, और इसके आगे हम डाल देते हैं, हमने डाला था /index.php। इसको करते हैं और ये कनेक्ट हो गया, कनेक्ट टू माई SQL सक्सेसफुली। यानी कि इसने किया क्या है, फ्रंट एंड पे रिक्वेस्ट गई है हमारे ब्राउज़र पे, यानी कोड जो वार डब्ल्यू HTML में पड़ा हुआ है index.php की फाइल, उसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस का कनेक्शन डिफाइन किया हुआ है। और वो डेटाबेस का कनेक्शन जब स्टेब्लिश्ड हुआ है, क्योंकि डेटाबेस का होस्ट ये था, ऐप ये था, उसका यूज़र ये, उसका पासवर्ड, और ये उसकी डेटाबेस थी, और ये ऑब्वियसली सक्सेसफुल का मैसेज, तो इस मीन के सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसने वो एरर दी है, प्रॉपरली प्रॉम्प्ट दिया है हमें। तो ये सारा प्रोसेस है फ्रंट एंड और बैक एंड का। हम लोगों ने दो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर अपनी फ्रंट एंड और बैक एंड की सर्विसेज बनाई सर्वर्स पे। असल चीज़ ये कि जो CLI के अंदर की चीज़ें हैं वो तो वैसी की वैसी हैं, वो चाहे कोई भी क्लाउड हो, चाहे वो कोई वेल नाउन नहीं भी होगा, अगर वो आपके पास लिनक्स सर्वर आपको पढ़ा दिया जाए, चाहे आपके यानी कि घर में इंस्टॉल करके रख दिया जाए, आपकी जो CLI ब्लैक स्क्रीन आएगी तो वो सब कुछ सेम है। उसके पीछे का जो वर्क अराउंड है ब्राउज़र पे कैसे होता है, कैसे हम कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे हम फायरवॉल रूल्स ऐड करेंगे, वहाँ सिक्योरिटी ग्रुप से यहाँ पर फायरवॉल्स हैं, तो ये सब चीज़ें हमें असल में अंडरस्टैंड करनी। असल पर जो सारा काम जो हम लोग जो कर रहे हैं उसका मेनली जो पर्पस है वो यही है कि हम लोग सारी चीज़ों की कंसोल की अंडरस्टैंडिंग ले लें, गूगल क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग ले लें कि गूगल क्लाउड में जो है वो हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। सो दैट्स ऑल। आप लोगों ने एक काम ज़रूर किया करना है कि जब भी आप लोग अपनी लैब परफॉर्म कर लिया करें, तो अपने अकाउंट की भी जो मशीन्स हैं उनको ज़रूर डिलीट किया करें। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई भी
जो है वो एक्स्ट्रा बिलिंग चार्ज नहीं होगे, और $300 आप जो है वो अपने टाइम के अंदर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक भी करना, कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।